आयुर्वेदा के अनुसार ना हमें जितनी भी सारी बीमारियां होती है ना, इन सभी का रूट कॉज ना वात पित्त और कफ का इम्बैलेंस होता है। तो इसीलिए आज हम लोग जानने वाले हैं कि ये वात पित्त और कफ ना एग्जैक्टली होता क्या है, और अगर आपकी बॉडी में उसका इम्बैलेंस हो तो उसे ठीक करने के लिए हमें कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यूज करने चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। हेलो, मैं हूं पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में, जहां हम फूड और एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इन हिंदी और हर संडेज को इंग्लिश में। आयुर्वेदा के अनुसार हमारी जो बॉडी होती है ना, ये 5 एलिमेंट्स से बनी हुई होती है, यानी कि 5 महाभूतों से, या जिसे आप ना पंच तत्व भी कह सकते हैं। जो है अग्नि यानी कि फायर, जल यानी कि वाटर, स्पेस यानी कि आकाश, एयर यानी कि हवा, पृथ्वी यानी कि अर्थ। तो ये जो पंच तत्व है या 5 एलिमेंट्स है, इससे हमारी ना बॉडी बनी हुई होती है, और इसी से बना हुआ होता है वात पित्त और कफ भी। चलिए जानते हैं कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है वात पित्त और कफ। वात जो होता है ना, ये हवा यानी कि एयर और स्पेस यानी कि आकाश से जुड़कर से मिलकर बना हुआ होता है। कफा जो है ना, ये पृथ्वी यानी कि अर्थ एलिमेंट और वाटर यानी कि जल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। और पित्ता जो है ना, ये हमारे जल तत्व और फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि के तत्व के साथ मिलकर बना हुआ होता है। ये 3 दोष या त्रिदोष जो है ना, ये हमारी बॉडी के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी ना बॉडी को सुचारू रूप से चलने के लिए ना बहुत ज्यादा मदद करते हैं। वात जो कि एयर और स्पेस एलिमेंट से बना हुआ है, ये ना देखता है या नियंत्रित करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ब्लड के मूवमेंट को और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी को। मतलब हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है, गंदगी है, उसे बॉडी में से बाहर निकालने के लिए जो वात है ना, ये बहुत ज्यादा मदद करता है। पित्ता जो कि अग्नि और वाटर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। अग्नि जो होती है ना, ये डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वैसे ही ये जो पित्ता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स को देखता है, हमारा खाना प्रॉपर पच रहा है या नहीं ये देखता है, हमारी मेटाबॉलिज्म को देखता है, हमारे भूख प्यास और बॉडी टेम्परेचर को ना ये मेंटेन करता है। कफा जो है ना, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को देखता है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं, ये जो है ये कफा देखता है। तो ये तो हमने जान लिया कि ये तीनों एलिमेंट ना हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। बट अगर आपके बॉडी में ना एक भी दोष की मात्रा कम या ज्यादा हो गई ना, तो उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए जानते हैं ये त्रिदोष का ना इम्बैलेंस क्यों होता है और इसका क्या कारण है, क्या कॉज है। अगर आप खाना टाइम पर नहीं खा रहे, यानी कि अगर देखिए, यानी कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप ना मॉर्निंग का खाना दोपहर को खाते हैं, या फिर जो है आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, सीधा ब्रंच करते हैं, तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होता, तो उसकी वजह से भी आपको ना त्रिदोष का इम्बैलेंस हो सकता है। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप तीखा, मीठा, नमकीन ऐसा कुछ खा रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा नॉनवेज का इंटेक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको जब भी वॉशरूम आए और आप वॉशरूम नहीं जाते हैं, आप रेगुलरली अगर वॉशरूम नहीं जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको ना कमर से लेकर नीचे पैर के तलवे तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो दर्शाता है कि आपके बॉडी में वात जो है, वात दोष है ना, इसका इम्बैलेंस है। जैसे कि अगर आपको ना ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये क्या दर्शाता है कि आपको वात रोग है, वात कि आपके बॉडी में ना वात दोष की इम्बैलेंस है और आपको ये वात दोष की वजह से हो रहा है। वहीं अगर आपको ना छाती के एरिया से लेकर पेट या कमर तक के एरिया में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये ना पित्ता दोषा को दिखाता है कि आपके बॉडी में पित्ता जो है ये इम्बैलेंस है। जैसे कि एसिडिटी है, लिवर प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये क्या दिखाता है कि आपका पित्ता दोष जो है ये इम्बैलेंस है। अगर आपके ना सर से लेकर छाती तक के एरिया में प्रॉब्लम है, से लेकर छाती तक के एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये दिखाता है कि आपके कफा जो दोषा है उसमें इम्बैलेंस है आपको। जैसे कि अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती है, कफा का आपका इम्बैलेंस है।
चलिए अब जानते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और हाँ, हो सके इतने लोगों तक शेयर करिए ये वीडियो ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करें। तो सबसे पहले ना, वात दोष अगर आपको है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लिए हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देखेंगे। वात रोगों के लिए, ठीक है, कौन से, कमर से लेकर पैर तक के एरिया में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ठीक है। तो हम ना 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे वात रोगों के लिए। ये दोनों भी पॉइंट्स ना हमारी बैक साइड ऑफ द हैंड पर है। ये देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ है। ये जो सेकेंड जॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये वाला जॉइंट, बस इसी पे है ये पॉइंट टुवर्ड्स थंब। सेकेंड जॉइंट ऑफ द इंडेक्स फिंगर, हमारी इंडेक्स फिंगर का जो दूसरा जॉइंट है, ये सेकेंड वाला जॉइंट है, इसी पर है ये पॉइंट टुवर्ड्स थंब, हमारे थंब की तरफ, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है LI11 यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का 11th पॉइंट। और जो सेकेंड पॉइंट है ये हमारी थंब पर है। ये देखिए, आपको ये जो थंब का ये जॉइंट दिख रहा है, जो जॉइंट वाला भाग, राइट, इस जॉइंट वाले भाग के जरा सा ही ऊपर टुवर्ड्स फिंगर है, मतलब फिंगर की तरफ आ रहा है, वो है पॉइंट। देखिए हमारी ना थंब का जो ये वाला जो जॉइंट वाला हिस्सा है ना, ये बीच का जॉइंट है, राइट, उसके जस्ट ऊपर टुवर्ड्स फिंगर्स है ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है GB20 यानी कि ना गॉल ब्लैडर मेरिडियन का 20th पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे, हम ना ये जिम्मी की बैक साइड लेंगे और इससे ना अच्छे से यहाँ प्रॉपरली प्रेस करेंगे। आपको ये प्रॉपरली ना 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से प्रेस करना है एक एक पॉइंट को, ठीक है। ये पॉइंट को करे पहले, फिर वापस दूसरा ये वाले पॉइंट को भी आपको वैसे ही प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो हम सीड लगा सकते हैं या फिर हम यहाँ पे ना मैग्नेट्स लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ना डिस्कस करेंगे मैग्नेट थेरेपी के बारे में। उसके लिए ना हम लेंगे ये स्टार मैग्नेट्स। ये जो होते हैं पीछे से ना ऐसे ब्लैक होते हैं और आगे से ना उनको एक और आगे से ना उन पर एक छोटी सी ना नोक जैसी बनी हुई होती है। ये जो है ना, ये हम यहाँ पे इसलिए लगाएंगे ताकि हमारी जो एनर्जीज है ना वो सारी बैलेंस हो, हमारे जो दोषा है वो सारे बैलेंस हो जाए, इसके लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पेपर टेप लेंगे और ये मैग्नेट का ना जो ब्लैक वाला साइड है ये हम ऐसे पीछे डालेंगे और आगे से आपको क्या दिखेगा, ये स्टार वाला पोर्शन हमारी बॉडी पर टच करेगा, ठीक है। अगर आपके पास ना ये मैग्नेट्स नहीं है और अगर आपको ये खरीदने हैं तो मैंने ना एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाई हुई है जिसमें ये सारे मैग्नेट, सारी चीजें, जिम्मीज और बाकी सारी चीजें जो हम लोग एक्यूप्रेशर में यूज करते हैं वो सारी चीजें उसमें डाली हुई है। तो मैंने उसकी ना एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर आपको ये ना खरीदना हो तो ये आप हमारे पास से जरूर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पर ना हम ये जो हमारा तो ऐसे ये जो टेप है ना, तो ये जो हमारा पॉइंट है इस पर ऐसे प्रॉपर्ली ऐसे चिपका देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे प्रॉपर्ली अच्छे से चिपकाइए, सेम यहाँ और ये जो दोनों भी पॉइंट्स है ना ये बायलैटरल है यानी कि आप दोनों ही हाथों पर इसे ट्रीट कर सकते हैं। आपको ये ट्रीटमेंट ना थोड़े दिन के लिए करनी होगी ताकि आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। देखिए आपसे हो सके इतना तक ना तो आप मैग्नेट थेरेपी ही करें इस पर, क्योंकि उससे ज्यादा फास्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके पास मैग्नेट्स ना हो तो आप इस पर ना सीड थेरेपी भी कर सकते हैं, बट वो ज्यादा टाइम लेगी। तो आप तो जब तक हो सके आप वहां तक ना मैग्नेट थेरेपी ही यूज करें। तो सीड थेरेपी के लिए हम लेंगे मेथी का दाना। तो आप एक पेपर टेप पे मेथी के दाने को ऐसे लगा दीजिए और फिर ये जो मेथी का दाना है ना ये प्रॉपर्ली इस टेप पर प्रॉपर्ली इस पॉइंट पर चिपका दीजिएगा। ये मेथी का दाना आपको 8 से 10 घंटा लगाकर रखना है और आप जब भी इसे निकालोगे तो आप ना पेपर टेप और सीड दोनों को फेंक देना और नेक्स्ट डे न्यू पेपर टेप विथ न्यू सीड्स आप यहाँ पे अप्लाई करना। एक ही सीड वापस दोबारा यूज मत करिएगा। तो अपना ये सभी पॉइंट्स पर एक एक मेथी का दाना लगा दीजिएगा। और जो मैग्नेट्स है ना उन्हें भी आपको 8 से 10 घंटे लगाकर रखने हैं। और आप जब भी वो मैग्नेट वाला टेप निकालोगे ना तो वो टेप को फेंक देना और मैग्नेट्स को, सभी मैग्नेट्स जो है उनको एक साथ ला के रख देना ताकि वो मैग्नेट्स ना वापस एनर्जाइज हो जाए, आप वापस उन्हें नेक्स्ट टाइम यूज कर सके उसके लिए। तो ये हो गए वात रोगों के बारे में। अभी चलिए जानते हैं पित्त रोगों के बारे में।
पित्ता जो है वो हमें कहाँ होता है, हमारी चेस्ट से लेकर हमारे कमर तक के एरिया में। अगर आपको कमर या पेट तक के एरिया में आपको जो भी प्रॉब्लम हो ना, वो मतलब है आपका पित्ता दोष है, राइट। तो अगर आपको पेट से कमर तक के एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग पित्ता वाले पॉइंट्स आपको लगाने हैं। तो पित्त रोगों के लिए हमारा जो पॉइंट है ना, ये हमारी फ्रंट साइड ऑफ द हैंड पर है, हमारी मिडिल फिंगर पर। ये देखिए आप, जो ये मिडिल फिंगर का ये अपर जॉइंट देख रहे हैं, ये अपर फैलिंग्स देख रहे हैं, ठीक है। इसका अगर अपना प्रॉपर हाफ कर दे तो ये हाफ के जस्ट नीचे टुवर्ड्स थंब है ये पॉइंट। हाफ अगर आप ना मिडिल फिंगर का ये अपर वाला जॉइंट का एक प्रॉपर हाफ कर दे तो ये हाफ के जस्ट नीचे टुवर्ड्स थंब है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है लिवर 3। क्या है, लिवर 3, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी प्रॉपरली ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है, 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे ना स्टार मैग्नेट को, यहाँ पर ना एक स्टार मैग्नेट को आप ऐसे लगा दीजिएगा। ऐसे आप यहाँ पे ये पॉइंट पर ना ऐसे प्रॉपरली स्टार मैग्नेट को चिपका दीजिएगा, ठीक है। आपको ये 8 से 10 घंटे के लिए करना है। और या फिर आप यहाँ पे ना मेथी का दाना भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कफ दोषों के लिए। अगर आपको कफ दोष है, कफ दोष कौन से होते हैं, आपके सर से लेकर आपके चेस्ट तक के एरिया में, आपके छाती तक के एरिया में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सारे ना कफ दोषा के अंदर आते हैं। तो उसके लिए ना हम 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला जो पॉइंट है ये हमारी मिडिल फिंगर पर है। ये मिडिल फिंगर का आप जो मिडिल जॉइंट देख रहे हैं, राइट, इस जॉइंट का अगर आप सीधा नीचे, जस्ट जॉइंट का जो स्टार्ट है उससे अगर आप थोड़ा सा ही नीचे जाए तो बीचों बीच है ये पॉइंट। देखिए मिडिल फिंगर का ये मिडिल जॉइंट का जो स्टार्ट है, राइट, वहां से अगर आप थोड़ा सा ही नीचे अगर करें तो बीचों बीच है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है SP6, यानी कि स्प्लीन मेरिडियन का 6th पॉइंट। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है ये हमारी बैक साइड ऑफ द हैंड पर है। ये देखिए ये मिडिल फिंगर का जो मिड जॉइंट है, राइट, ये मिडिल वाला जॉइंट है। इस जॉइंट से, इस जॉइंट की जो लाइन है, इसकी एंडिंग वाली लाइन है, उसके जस्ट ऊपर उसके जस्ट ऊपर टुवर्ड्स थंब है ये पॉइंट, ठीक है। हमारी मिडिल फिंगर का ये मिड वाला जॉइंट है, राइट, इस जॉइंट की जो एंडिंग वाली लाइन है उसके जस्ट ऊपर टुवर्ड्स थंब है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है स्टमक 36। क्या पॉइंट का नाम है, स्टमक 36। तो इन दोनों पॉइंट्स पर भी हम क्या करेंगे, हम जिम्मी की बैक साइड लेंगे और उसकी मदद से प्रॉपरली ये पॉइंट को अच्छे से प्रेस करिएगा और सेम उसी वे में ये वाले पॉइंट को भी आपको अच्छे से प्रेस करना है। और उसके बाद आप उसी वे में यहाँ पे एक स्टार मैग्नेट्स लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक मेथी का दाना लगा सकते हैं। हो सके इतना आप मैग्नेट्स का यूज करिए ताकि आपको उसका असर फास्ट दिखेगा, ठीक है। ये ट्रीटमेंट आपको 8 से 10 घंटे लगाकर रखनी है। और वैसे ही आप जब भी इसे निकालोगे तो आपको मैग्नेट्स को साथ में लाकर रख देना है ताकि ये वापस एनर्जाइज हो जाए नेक्स्ट डे यूज करने के लिए। और ये जो दोनों भी पॉइंट्स है ना, ये बायलैटरल है, यानी कि आप दोनों ही हाथों पर इसे ट्रीट कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आपको थोड़े दिन लगातार करते रहनी है ताकि आपको इसके असर अच्छे से मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।